हेलो दोस्त, मैं फ्यूचर मेकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज साइंस के ये बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। मुझे उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ध्यान से सुनिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त जो होता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है से लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसमें सही जवाब है हरित लवक। सही जवाब क्या है? हरित लवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03%। 0.03%, यानी कि इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ग्रहणी भाग किसका है? निम्न में ग्रहणी भाग किसका है? तो इसमें सही जवाब है इसमें ग्रहणी छोटी आंत की। छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो है से छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है स्वपोषण। क्या कहलाता है? स्वपोषण। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा प्राणी समभोजी जीव है। प्राणी समभोजी जीव। प्राणी समभोजी जीव। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें लार में जो होता है से एंजाइम एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा लाइपेज के द्वारा। लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। मुख से। और अंतिम में कहाँ होता है? अंतिम समाप्त कहाँ होता है? अंतिम कहाँ होता है? तो अंतिम होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और शुरू कहाँ होता है? तो शुरू होता है कहाँ? मुख से। मुख से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा बन जाता है? किस पाचक रस के प्रभाव से दूध थक्का सा बन जाता है? तो इसका सही जवाब जो है से रेनिन है। क्या है? रेनिन। रेनिन है। रेनिन। अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन से। उत्सर्जन से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग कौन है? निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग कौन है? तो ब्रिक यानी कि किडनी, किडनी जो है से उत्सर्जी अंग है। ब्रिक, ब्रिक को ही किडनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? कहता है किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वेद ग्रंथि के कारण, स्वेद ग्रंथि के कारण त्वचा जो है से एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा? तो फेफड़ा के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला, प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? प्रागनलिका का ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनोवर्तन। क्या? रसायनोवर्तन, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सजीव में निम्न में से कौन से जैव प्रकरण पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में से कौन से जैव प्रकरण पाए जाते हैं? तो इसमें श्वसन, पोषण, जनन, इस सभी है। इसका सही जवाब सभी है, सभी इसमें पाया जाता है। अगला है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं? अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कुटपाद द्वारा भोजन को ग्रहण करता है अमीबा। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? तो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में मांसाहारी जंतु की क्या होती है? कम होती है, लंबाई कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो है से क्या है? अपघटक है। बैक्टीरिया, सी ऑप्शन सही है। अगला है, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसका सही जवाब, क्लोरोफिल के अणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अग्न्याशय में। अग्न्याशय में, यहीं से इंसुलिन का स्राव भी होता है, अग्न्याशय से। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? तो हरित लवक भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है। तो इनमें से सभी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह जो है से 25 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो इस फ्यूचर मेकर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्त। जय हिंद।